गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम इस वीडियो में हम पढ़ेंगे फ्रीक्वेंसी पॉलीगन के बारे में। तो जो ये आप देख रहे हो, एक तो बच्चों को क्या होता है, डाउट होता है किस किस चीज़ में, आपको बता देती हूँ। डाउट होता है फ्रीक्वेंसी पॉलीगन और बार ग्राफ में। बार ग्राफ, ये दो ऐसी चीज़ें जिनमें बच्चों को बहुत ज़्यादा डाउट रहता है। तो आज मैं ये जो दो डाउट है, फ्रीक्वेंसी पॉलीगन और बार ग्राफ के बारे में आपको बताने वाली हूँ सेपरेटली। फिर हम डाटा जो हमारा चैप्टर नंबर 14 है क्लास 9 का, वो हम सेपरेटली पढ़ेंगे एक अलग क्लासेस में। तो इसको मैं रब कर देती हूँ। ओके, अब देख सकते हैं कि देखो जब बार ग्राफ में क्या डिफरेंस होता है। देखो ये हमारी लाइन है, ठीक है, ये हमारा हो गया एक्स, क्योंकि जो ऐसी वाली लाइन होती है, जो लेटी हुई लाइन होती है, उसको हम बोल लेते हैं एक्स, और जो ऊपर वाली होती है वाई। हमने कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में भी ये चीज़ें पढ़ी हुई हैं, ठीक है। तो हमने क्या है, हम क्या करते हैं, जैसे 0 ले लिया, 5 10 इस तरह से ले लिया, 5 ऐसे ले लिया कि 12 है, 10 है, ऐसे। बट बेटा अब ध्यान से सुनो कि जब हम बार ग्राफ बनाते हैं तो हम चीज़ों को इस तरह से लेते हैं, किस तरह से, अलग अलग लेते हैं। क्योंकि बार ग्राफ में जो भी डाटा होता है, देखो डाटा क्या होता है, किसी भी चीज़ का कलेक्शन, इंफॉर्मेशन अबाउट एनी डाटा। डाटा का कलेक्शन करना किसी भी चीज़ के ऊपर, इन्वायरमेंट के ऊपर या फिर वेट के ऊपर, किसी भी चीज़ के ऊपर, कि भाई बच्चों में इतने बच्चों का ब्लड ग्रुप ये है, वेट ये है, हाइट ये है, ठीक है। तो इसी तरह से बार ग्राफ जो है, क्योंकि देखो हर एक बच्चे का जो वेट होगा वो अलग अलग होगा, जो ब्लड ग्रुप है वो अलग अलग होगा, सबकी हैबिट अलग अलग होगी, उनकी हॉबीज़ अलग अलग होंगी। तो इसलिए बार ग्राफ का यूज़ हम तब करते हैं जब हम किसी भी चीज़ को सेपरेटली बताते हैं, उसको हम बोलते हैं बार ग्राफ। फ्रीक्वेंसी पॉलीगन में क्या होता है, डिफरेंस बिल्कुल आसान है। फ्रीक्वेंसी पॉलीगन में हम ये डिफरेंस नहीं देते। फ्रीक्वेंसी पॉलीगन में हम इस डिफरेंस को मिटा देते हैं और इसको एक साथ बनाते हैं। क्यों? क्योंकि इसमें क्लास इंटरवल आ जाते हैं, ठीक है। अब देखो क्लास इंटरवल क्या होते हैं। देखो जब आप पढ़ोगे चैप्टर नंबर है ये हमारा 14 डाटा के ऊपर। तो डाटा में पता है किसी भी चीज़ का कलेक्शन करना इन द फॉर्म ऑफ रिप्रेजेंटेशन। आप टेली मार्क के थ्रू भी रिप्रेजेंट कर सकते हो, आप बार ग्राफ के भी थ्रू रिप्रेजेंट कर सकते हो, फ्रीक्वेंसी पॉलीगन, ठीक है। तो बट फ्रीक्वेंसी पॉलीगन की हमें ज़रूरत कब पड़ती है? देखो आप कहोगे मैम बार ग्राफ बना लेंगे, क्या ज़रूरत है फ्रीक्वेंसी पॉलीगन की? जब बेटा अगर आपको जो डाटा है वो इस तरह से दिया जाए, चीज़ एक ही है बट उसका मंथली आपको दिया जाए कि भाई देखो अगस्त में वो चीज़ 0 से 5 हुई, 5 से 10 हुई, 10 से 15 हुई, 15 से 20 हुई। तो ये चीज़ें जब आपको चीज़ एक ही है, आप जैसे से आप देख लो कि एक पौधा है, ये पौधा है एक, ये बढ़ रहा है। तो हमने देखा कि भाई अगस्त के महीने में ये 0 से लेकर 5 सेंटीमीटर बढ़ा, फिर 5 से 10 बढ़ा, 10 से 15 बढ़ा। तो बिल्कुल मैं इजी लैंग्वेज में बता रही हूँ, ज़्यादा मैं मैथमेटिकली लैंग्वेज नहीं कह रही हूँ, बट जो मैं बता रही हूँ वो सही है। कभी आप सोचो मैम गलत बता रही, नहीं। तो हमने एक चीज़ का ही डाटा क्लास इंटरवल में डिवाइड कर दिया, तब हमें फ्रीक्वेंसी पॉलीगन की ज़रूरत पड़ती है। तब अगर आप अपने पेपर में बार ग्राफ बनाकर आ जाओगे तो ये गलत होगा कि आप अगर आप बार ग्राफ बनाओ, क्योंकि बार ग्राफ क्या होता है, रिप्रेजेंट करता है हर एक अलग चीज़ को, और उसमें क्लास इंटरवल नहीं होता है, बट इसमें क्लास इंटरवल होता है। ये बात समझ में आ गई आपको? वेरी गुड। अब देखो जिस तरह से इसमें दे रखा है, हमने देखो हमने, आप कहोगे मैम हमने, चलो आप पता चल गया मैम, इसको हमने मिला दिया, आप सभी ने मिला दिया इसको, ये भी आपने मिला दिया, हाँ ये मिला दिया, क्योंकि एक ही डाटा है ये, ठीक है, एक चीज़ का डाटा दे रखा है, मैं आपको बता रही हूँ एग्जाम्पल के थ्रू। अब देखो इसमें, अब पॉलीगन फ्रीक्वेंसी पता चल गया कि कोई भी चीज़ बार बार, कोई भी चीज़ बार बार होती है, जैसे 0 से 5, 5 से 10, ठीक है। कोई भी चीज़ बार बार, जब कोई चीज़, फ्रीक्वेंसी का मतलब क्या होता है, बार बार कोई भी चीज़ है। जिस तरह से आप मान लो जैसे पेड़ है, पेड़ की जो लंबाई है कभी 0 से 5, अब वो 5 से फिर से 10 हो गई। तो ये वाली जो चीज़ें, ये बार बार मीन्स उसकी जो हाइट है वो बढ़ रही है, ठीक है। तो क्या होगा अब क्या सोचोगे? अब आपको चलो फ्रीक्वेंसी का पता चल गया, ठीक है मैम बार ग्राफ अलग अलग चीज़ों का डाटा होता है, बट फ्रीक्वेंसी पॉलीगन में एक ही चीज़ का होता है, बट उसमें क्लास इंटरवल आ जाते हैं। इनको बेटा क्लास इंटरवल बोलते हैं, क्लास इंटरवल।
ठीक है, जो इस तरह से होते हैं। ठीक है, ज़रूरी नहीं है वो 0.5 में होगा, वो 0.4 में भी हो सकता है। ठीक है, तो वो आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आपकी क्लास में किस तरह से दिया जाता है। बस मैं आपको ये डिफरेंस बता रही हूँ। आगे अगली वाली वीडियो में मैं आपको चैप्टर नंबर 14 कंप्लीट आपको डिस्क्राइब करके बता दूंगी। ठीक है, अभी इतना समझ लो। अब पॉलीगन क्या पढ़ा आपने, छोटी क्लास में पढ़ा है पॉलीगन। पॉलीगन क्या होता है? पॉलीगन एक ऐसी फिगर जो कि क्लोज्ड हो पर कर्व्ड ना हो, उसमें साइड हो, वर्टेक्स हो, इनको हम पॉलीगन बोलते हैं, जो क्लोज फिगर हो। ठीक है, क्लोज फिगर होनी चाहिए। ठीक है, हम बोलते हैं जैसे हाउ मैनी टाइप्स ऑफ पॉलीगन। तो पॉलीगन तो बहुत टाइप्स की हो सकती है, बट जो नेम है उसके 10 तक होते हैं। जैसे हमने पढ़ा है ना ट्रायंगल। ठीक है, ट्रायंगल से स्टार्ट होती है भाई पॉलीगन, आपको बता देती हूँ, क्योंकि दो साइड कभी भी बंद नहीं हो सकती। एक तीसरी साइड ही एक चीज़ को बंद करेगी, फिर उससे आगे चौथी मिलेगी, फिर ये हमारा बन गया पेंटागन, फिर ये हमारा बन गया हेक्सागन। ठीक है, हेक्सागन बन गया, फिर क्या बन जाएगा ऑक्टागन, 8 साइड्स का। ठीक है, ऐसे ही बनते जाएंगे, 10 तक हो जाएगा एक्टागन, ऐसे ही हेक्सागन। तो ये क्या है, क्लोज फिगर इनकी साइड इस तरह से ही कि अगर आपने हाफ सोचोगे। ठीक है, और ये जो आपको बता देती हूँ, ये इनके बीच में मिड पॉइंट पर क्या बनाया जाता है, मिड पॉइंट पर बनाया जाता है ये वाली चीज़। मिड पॉइंट देखो, मिड पॉइंट पर होती है। देख सकते हैं आप कि ये बंद किया हुआ, देखो आप कहोगे मैम देखो बंद किया गया है ना, यहाँ से खुला तो नहीं है ना। हाँ, तो तभी भी आप बनाओ, कभी बच्चे क्या करते हैं यहाँ से स्टार्ट कर देते हैं और यहाँ पर बंद कर देते हैं। नहीं, तब तक आप इस लाइन पर टच नहीं करोगे तब तक ये फ्रीक्वेंसी पॉलीगन नहीं है। फ्रीक्वेंसी पता चल गया पॉलीगन, जिसमें आप इस तरह से इनके मिड पॉइंट निकालोगे बार ग्राफ के, बार ग्राफ नहीं है इस ग्राफ के, और इस तरह से इसको मिड पॉइंट पर अटैच करोगे और ये ऐसे मिल जाएगा। अब कोई पूछे फ्रीक्वेंसी पॉलीगन और बार ग्राफ में डिफरेंस क्या, तो आप फटाफट से आंसर दोगे कि फ्रीक्वेंसी पॉलीगन मीन्स जब हम कोई डाटा, जिसको हमारा डाटा होता है वो एक ही चीज़ को रिप्रेजेंट करता है, और जो वो डाटा होता है वो हम उसको फ्रीक्वेंसी पॉलीगन में बनाते हैं। ओके, और बार ग्राफ जो अलग अलग चीज़ को रिप्रेजेंट करता है वो वाला हमारा डाटा होता है। ठीक है, ओके। और प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर देना। अगर आपको कोई भी डाउट हो तो प्लीज़ मुझसे आप पूछ सकते हैं, और मैं आपके लिए नई नई वीडियोज़ ऐसे लाती रहूँगी, और आपके पेपर से भी रिलेटेड आपको सभी इन्फॉर्मेशन मिलती रहेंगी। बाय बाय, टाटा, सी यू।